हेलो दोस्तों, न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आज देखें कि हमने पहले भी क्लास में हमने बहुत कुछ बताया है साइंस के बारे में, और हमने ये सच और मैं ये सोच कर मैं चल रहा हूँ कि 6 से लेकर के 10 तक मैं इस तरह से मैं साइंस को कवर कर दूँ ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपके साइंस कहीं से छूटने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम एक एक टॉपिक पर ले करके चलेंगे और बढ़िया से समझाते हुए चलेंगे ताकि आपकी साइंस में कहीं पर भी कन्फ्यूजन ना हो। और साइंस इस तरह से बताया जा रहा है ताकि आप चलते फिरते है ना, जो बाज़ार में चल रहे हैं, जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, उसे साइंस से कैसे जोड़ कर देखें, है ना। तो उस तरह से क्या करता है, हम इस पर क्या करते हैं, हम इस चैनल पर क्या करते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं ताकि आपके ये जो हम बता रहे हैं आपके लंबे समय तक रहे, जब तक कि आपकी सफलता मिल ना जाए तब तक। समझे दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं और फिर से एक नए उमंग के साथ और नए है ना सकारात्मक सोच के साथ एक फिर से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारे साथ है ना, जब तक हम हैं तब तक हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए और अपने सफलता को और ऊंचे मुकाम पर लेके जाइए, है ना। तो हम इसमें यही प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या मतलब कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या गुण हैं उसे हम बस क्या करते हैं, हम आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि अगर आप मेरा वीडियो एक एक वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चन साइंस से छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है, अब भले ही 9, 10 का अगर भले ही आपको 11, 12 का उठा कर डाल दें तो बात क्या अलग है ना। लेकिन 10 तक में हम दावा कर देंगे कि आपके एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा। जो क्वेश्चन पूछी जाती है, जो फालतू चीज़ें उसको हम नहीं बताते हैं। एनसीईआरटी बुक में जो चीज़ फालतू है उसको हम इग्नोर करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन जो एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ है हम उसी को क्या करते हैं, यहाँ पे जिक्र करते हैं, है ना, इस साइंस में। तो चलिए आइए दोस्तों हम विचार करते हैं। आज हम पढ़ते हैं प्राणियों में पोषण। तो प्राणियों में पोषण किस प्रकार से होता है आप इसके बारे में समझते हैं। फिर थोड़ा सा इसके कुछ टॉपिक है उसको देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में पढ़ना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा होता है पाचन। क्या होता है? पाचन। ठीक है, दूसरा हमारा होता है मानव के है ना पाचन, पाचन अंग। ठीक है, और पाचन अंग में इसी में हम क्या क्या पढ़ते हैं, मुख्य गुहिका पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मुख्य गुहिका। नहीं होगा, नहीं, हाँ, मुख्य गुहिका। फिर सेकंड में हम पढ़ते हैं ग्रास नली। ग्रास नली है ना, या ग्रासनी, या फिर कहते हैं क्या, ग्रासनी। सेकंड चैप्टर में हम पढ़ते हैं, सेकंड टॉपिक में हम देखते हैं कि ये क्या पढ़ते हैं, अमाशय। अमाशय। फिर हम पढ़ते हैं चौथा में क्या पढ़ते हैं, क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जिसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। फिर हम पढ़ते हैं है ना बृहदांत। बृहदांत जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत। बड़ी आंत। फिर हम पढ़ते हैं छठा में मलाशय। फिर हम पढ़ते हैं छठा, सतवां में हम पढ़ते हैं गुर्दा। गुर्दा। फिर हम देखते हैं तीसरा टॉपिक में हम देखते हैं है ना जंतुओं का पाचन। जंतुओं में है ना पाचन, पाचन अंग। पहला हम जिसको क्या बोलते हैं, रूमेन, या जिसको क्या बोलते हैं है ना जुगाल। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा हम क्या बोलते हैं, रोमांड, रोमनयन। ठीक है, रोमनयन क्या है इसके बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे क्या चीज़, रोमंथी समझेंगे। क्या बोलेंगे? रोमंथी। रोमंथी क्या है? ठीक है, उसके बाद फिर हम समझेंगे चौथा टॉपिक में ORS। ORS। फिर हम पांचवा टॉपिक में हम जानेंगे क्या, अमीबा।
अमीबा। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो टॉपिक है ये सारे क्या है टॉपिक है इस प्राणी में क्वेश्चन के लिए। ये क्लास 6 ये क्लास 7 का है ना, चैप्टर नंबर 2 है, इस पर हम विचार करें। देखिए दोस्तों, पहले भी हमने क्या किया था, हमने बताया था 6 में भी कि जो हम भोजन कर रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है ना, वसा है और लवण है, खनिज है, बहुत तरह क्या करते हैं हम उस चीज़ को क्या करें हम खाते हैं। लेकिन जब हम खा रहे हैं तो हमारे शरीर में ये किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं, ये किस तरह से हमारे विभिन्न अंगों तक फैलते हैं, इसी के बारे में तो आज चर्चा करनी है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अगर अंत तक देख लिए तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इससे एक भी क्वेश्चन आपके छूट जाएगी, एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, ये मेरा गारंटी है। तो आइए इसको आज हम बारीकी से समझते हैं कि क्या है पाचन को। समझने से ये समझ लीजिए कि सभी जीव जंतु, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट बची, सबके क्या होते हैं शरीर, सबके क्या होता है अलग अलग होते हैं। ठीक है, जब सबका शरीर जब अलग अलग होते हैं तो सबका पाचन क्या होगा, अलग अलग होगा। सबका मतलब खान पान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन डाइजेशन क्या होगा, सब में होगा। ये एक समान चीज़ है, यानी कि पाचन की प्रक्रिया सब में होगी लेकिन सबका क्या होगा, अलग अलग होगी। जिस प्रकार से खाना सबकी क्या होता है, अलग अलग होती है। जैसे खाना सबके अलग अलग कैसे होती है, जैसे मान लेते हैं कि आप मधुमक्खी ले लीजिए, है ना, आप क्या लेते हैं, आप क्या बोलते हैं, मधुमक्खी ले लीजिए, आप मर्म पक्षी ले लीजिए। तो ये सब क्या करता है कि मतलब कि फूलों से मकरंद लेकर के अपना क्या होता है, एक क्या बोलते हैं, शहद का क्या करता है, वो निर्माण करता है। तो उस प्रकार से क्या होता है, वो शहद खाता है। अब आप ले लीजिए कि छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो एक जैसे वो जन्म लिया तो क्या करता है, वो अपने माँ के दूध पीते हैं। तो उसका जो पाचन जो शक्ति है, वो पाचन की जो प्रक्रिया उससे क्या हो, अलग होगी, है ना। अब एक नाम सुने होंगे कि स्टार फिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, तारा मछली। तो तारा मछली का आप नाम सुने होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टार फिश बोलते हैं, तारा मछली। ठीक है, ये कहता है कि हिंद प्रशांत महासागर में, है ना, बड़े बड़े समुद्र में ये कहते हैं क्या होता है कि मछली वहाँ मिलती है। ठीक है, इसकी जो खाने की जो ये क्या खाता है, कहता है कि वो वैसे जीव को खाता है जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवच चढ़ी होती है, यानी कि CaCO3, यानी कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है कि वो कवच चढ़ी होती है उस जीव पर, उसी को क्या करते हैं अपना शिकार बनाते हैं, है ना। तो कहता है कि स्टार फिश जो होता है कि जब जिस प्रकार के जो उसके जो भोजन जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, उसमें क्या होता है कि जब जैसे वो जीव बाहर निकलता है अपने कवच से, तो उसके जो कोमल जो भाग होते हैं उसको क्या करते हैं, वो अपने क्या करते हैं, वो खा लेता है। तो सबके खाने की प्रक्रिया क्या होता है, वो अलग अलग होता है। इसमें एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछ देगा कि तारा मछली यानी कि स्टार फिश क्या खाते हैं, लिख देंगे, है ना, केचुआ लिख देंगे या कुछ लिख देंगे, कीट पतंग कर देंगे, या फिर लिख देंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जीव को खाते हैं, है ना। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के जीव वाले को क्या करते हैं, खाते हैं। या तो न तो केचुआ खाते हैं, न तो वे कीट, या तो कोई भी कीट या फिर पतंग को सब नहीं खाते हैं। ठीक है, ये जब भी खाते हैं क्या हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कवच के जंतु को ही ये खाते हैं। तो इससे एक क्वेश्चन निकल सकता है। तो ये हमारा था कि अलग अलग प्राणियों में अलग अलग पोषण की विधि हो गई और अलग अलग खा रहे हैं, बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं कि पाचन क्या है। तो कहता है कि पाचन वह प्रक्रिया है, कहता है कि जो सरल कार्बोहाइड्रेट को जो कहता है कि कठिन यानी कि मतलब कि जटिल कार्बोहाइड्रेट को, है ना, सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने की जो क्षमता जो होती है वही हमारा क्या कहलाता है, पाचन कहलाती है। यानी जो चीज़ हम खा रहे हैं वो एक प्रकार का क्या जो हमारे थाली में है वो हमारा क्या एक हार्ड कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना। फिर हम जैसे उसको शरीर में लेते हैं तो एक प्रकार क्या वो सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, हमारा पाचन कहलाता है। कोई तरह का दिक्कत समस्या नहीं। अब हम आते हैं पाचन के बाद, अब हम बात करते हैं किस पर, यानी कि मानव के पाचन तंत्र यानी अंग पर। यानी मानव के पाचन तंत्र अंग पर बात करने से पहले अब हम ये देखते हैं कि मानव कि जो हम भोजन कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं, प्रोटीन कर रहे हैं, वसा कर रहे हैं, लवण कर रहे हैं, खनिज कर रहे हैं, तो ये सब भोजन जो हमारा होता है ये एक प्रकार का सरल में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि सरल रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और ये यहाँ से, है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हमारा काम होती है यहाँ तक, यही हमारा क्या होता है कि हमारे शरीर को वृद्धि पहुंचाता है, हमारे शरीर को क्या होता है, ऊर्जा देती है। यही 5-6 अंग जो होते हैं हमारे शरीर को, है ना, पाचन करने में, पचाने में सहायता करती है। तो आइए हम बारी बारी से इसमें समझते हैं कि मुख्य गुहिका क्या है।
तो मुख्य गुहिका का मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को हम लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, भोजन खा रहे हैं, खाए भोजन, तो ये जो हमारा मुंह है ये हमारा क्या मुख्य गुहिका है, यानी कि हमारा ये मेन द्वार है ना। इसी से क्या होता है, भोजन अंदर जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका को बात करने से पहले हम एक चीज़ को बात ये समझना चाह रहे हैं कि मुख्य गुहिका में क्या क्या चीज़ें अंग होते हैं। तो आप जानते हैं कि मुख्य गुहिका में क्या होता है कि जीभ होते हैं, दांत होती है, फिर उसमें एक कहता है कि लाल ग्रंथि पाई जाती है ना। तो हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं पहले इसके अंदर में, उसके बाद हम फिर क्या करें, मुख्य गुहिका पर फिर हम विचार करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं मुख्य गुहिका। मुख्य गुहिका में क्या है, दो चीज़ पहले समझते हैं। पहला जो हमारा होता है क्या चीज़ होता है, दांत। क्या होता है, दांत। फिर दूसरा क्या होता है, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है हमारा, जीभ, ठीक है। दांत जो हमारा होता है वो हमारा कहता है कि 4 प्रकार के होती है। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। आप जानते हैं कि जो दांत जो हमारा होता है वो जो 4 प्रकार के होती है वो कौन कौन से होते हैं। आप जानते हैं कि 4 जो हमारा दांत जो हमारा होता है 4 प्रकार के। पहला जो हमारा होता है चवर्णक, चवर्णक है ना, चवर्णक। फिर कहता है कि दूसरा कहता है अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक, ठीक है। फिर तीसरा हमारा होता है क्या चीज, रदनक। फिर चौथा हमारा होता है कृतनक, ठीक है। तो ये हमारा क्या है कि हमारे 4 प्रकार की दांतें होती है। आप कभी भी भूल नहीं पाइएगा कि ये लोग का क्या क्या काम होती है। आप एक इमेजिन करिए, आपको रटना नहीं, आपको समझने नहीं है कि क्या है। आप ये समझ लीजिए कि चवर्णक और अग्र चवर्णक और रदनक और कृतनक, ये जो हमारा होता है कि चवर्णक का मतलब है कि जो भी आप भोजन करते हैं तो कैसे करते हैं, जब आप डालते हैं तो क्या आगे में रख के खाते हैं, ऐसे से करके खाते हैं, ऐसे से करके नहीं खाते, उसे क्या करते हैं आप, या तो इस साइड में रखते हैं भोजन या फिर आप इस साइड में रखते हैं भोजन। तो जो भोजन जो आप रख रहे हैं इस साइड में वो हमारा क्या होता है, चवर्णक, यानी कि वो हमारे चबाने का काम करता है। आप भोजन को लेते हैं तो क्या करते हैं, चबाते हैं। तो आप इस साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में या फिर आप राइट साइड में आप क्या करते हैं, आप भोजन को खाते हैं, यानी कि आप लेते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर जो हमारी जो दांत होती है, ऊपर नीचे जो दांत होता है वही हमारा क्या होता है, चवर्णक होता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो वही आगे जो बढ़ गए वही हमारा क्या हो गया, अग्र चवर्णक, यानी आगे जो बढ़ रहे हैं वही हमारा क्या हो, अग्र चवर्णक। जैसे यूँ समझ लीजिए, ठीक है, कि ये हमारा दांत है, ठीक है, ये हमारा क्या है, दांत है, ठीक है। फिर ऊपर में भी क्या होगा, फिर इस तरफ क्या होगा, फिर हमारा दांत हो गए कि नहीं होंगे, फिर इस प्रकार के हमारे ऊपर में दांत होंगे, है ना। और फिर ये हमारा क्या हो गया, ये लंबा जीव हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या लंबा जीव हो गया। फिर यहाँ पे क्या आता है, फिर इस तरह का फिर दांत होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो फिर इस प्रकार दांत होता है, यानी कि जो हमारा दांत जो होता है ये यहाँ से जो हमारा जो दांत होती है ये हमारा क्या होता है, चवर्णक। क्या कहलाता है, चवर्णक, ठीक है। और जैसे फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक। क्या बोलते हैं, अग्र चवर्णक, ठीक है। फिर अब जैसे फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जैसे आप छठ वगैरह में क्या है कि आप खाए होंगे क्या, केतारी वगैरह जो गन्ना जो होते हैं वो आप तो खाए होंगे। तो आप कैसे करते हैं, अंदर से छिलते हैं कि बीच से छिलते हैं, यानी बीच के दांत से छिलते हैं। यानी कि यहाँ पर सब क्या करते हैं, इसको ऐसे करके क्या करते हैं, छिलते हैं। यानी आप मांस मछली खाए होंगे तो क्या होगा, यानी कि कोई भी खस्सी वगैरह मीट खाएंगे तो आप इस तरह से करते हैं कि अंदर से करते हैं ना, या तो यहाँ से तो नहीं करते, जब भी करते हैं क्या बीच से भागते। तो वो जो हमारा जो भाग होता है यानी कि अग्र चवर्णक जो आगे का जो भाग है वही हमारा क्या कहता है, रदनक। यानी कि यहाँ पर हमारा यानी कि ये हमारा क्या हुआ, चवर्णक, और यहाँ पर हमारा आ गया तो ये हमारा क्या होगा, रदनक, है ना। ये हमारा रदनक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इधर पीछे चल जाएगा तो अग्र चवर्णक, चवर्णक, अग्र चवर्णक, फिर यहाँ पे आ जाता है रदनक। और जो हमारा आगे का जो दांत होता है जिसको हम क्या करते हैं, कोई चीज़ काटते हैं या इस तरह से रस्सी को काटते हैं या कुछ ही चीज़ को काटते हैं या किसी चीज़ को हम काटते हैं, है ना, या फिर आपका क्या बोलते हैं, जिस तरह से के क्या बोलते हैं इसको, चूटी वाले जो आप काटते हैं तो उस तरह से क्या होता है, कृतनक होता है। जिस तरह से चूहा किसी वस्तु क्या करता है वो काट देता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, कृतनक। क्या होता है, कृतनक। कृतनक का मतलब होता है काटना, कुतरना, है ना। तो कुतरिएगा जब भी तो इधर से कुतरेगा, ऐसे से करके कुतरिएगा, कि इधर से कुतराएगा नहीं, कुतराएगा। तो ये जब हमारा जो आगे का जो दांत होता है वही हमारा क्या होता है, कृतनक। कभी भूल पाइएगा, नहीं भूलिएगा। चवर्णक समझ में आ गई, अग्र चवर्णक समझ में आ गया, रदनक समझ में, कृतनक। तो ये हमारा क्या था, मुख्य गुहिका का थोड़ा सा ये क्या था, ये भाग था, इसलिए हम इसको क्या क्या हम समझा दिए। इसमें क्या था, एक जीभ होती है। जीभ में क्या होता है, 5 परतें होती है, जो स्वाद परतें जिसको बोला जाता है, ठीक है। जीभ आप देखे होंगे कि इस प्रकार से क्या होता है कि जीभ होती है ना। फिर ये इस तरह से होती है, फिर ये इस तरह से होती है, फिर ये इस तरह से होती है, फिर इस प्रकार की होती है, फिर ये इस तरह से होती है।
तो इस सब का जो इसका जो भाग जो होता है, सबका क्या होता है, अलग अलग गुण होती है, ठीक है। सबका क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, ये गुण होता है, ठीक है। ये हमारे जीभ का आकार होती है। जैसे मान लीजिए जैसे कि इसमें जो होती है, इसमें क्या होगा कि आपको खट्टा पता चलेगा, फिर इसमें आपको क्या मीठा पता चलेगा, फिर इसमें आपको तीखा पता चलेगा, फिर इसमें आपको नमकीन पता चलेगा, या फिर आपको खट्टा ढकार पता चलेगा। तो इस तरह से सबका स्वाद का जो परतें जो होती है, सबका क्या होती है, अलग अलग होती है जीभ की, है ना। इसका हम फिर इसके जब आगे की हम इस पर और बढ़िया से हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारे जो अंग हैं वो दो होती है हमारे मुख गुहिका में। अब ये सोचिए कि हमारे पाचन कैसे होते हैं इसमें। तो पाचन का विधि जो हमारा होता है, वो हमारा विधि होता है, जैसे आप जानते हैं मुख गुहिका जो हमारी होती है, कि जैसे हम भोजन को अंदर लेते हैं तो उसमें क्या होता है, लाल ग्रंथि पाई जाती है। क्या होती है, लाल ग्रंथि। याद रखिएगा, हम क्या बोल रहे हैं, लाल ग्रंथि बोल रहे हैं, ठीक है। और लाल ग्रंथि में ही क्या होती है कि लार ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, लार ग्रंथि, ठीक है। जैसे देखिए, लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लार ग्रंथि, ठीक है। ये क्या करता है कि लाल ग्रंथि हमारे मुख में जो भोजन जो जाती है, इसे क्या करता है, वो सौंधती है, बढ़िया से उसको लसेदार बना देती है। और ये जो लार जो ग्रंथि होती है, ये एक प्रकार का, इसमें एक टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। इसको हम आगे क्लास में बताएंगे, ठीक है, लार ग्रंथि के बारे में। ये क्या करता है कि जो हम कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं, वो एक प्रकार क्या है, मतलब ठोस है। जब हम मुंह में जब डालते हैं तो इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। यानी कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, वो हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एक मंड के रूप में होती है। किस रूप में होती है, मंड के रूप में। और ये मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, वो शर्करा में क्या करता है, वो बदल देता है। क्या किस में बदलता है, शर्करा में। यानी मंड को किस में बदलता है, शर्करा में बदल देता था, शर्करा में, है ना, बदल देता है। शर्करा में क्या करता है, वो बदल देता है। तो कौन बदलता है, ये हमारा लाल ग्रंथि, जिसको हम बोलते हैं कि लार ग्रंथि, है ना। लार ग्रंथि अगर देखना चाहते हैं तो जीभ के नीचे होती है। अगर आपको ना निकले लार, तो थोड़ा सा जहाँ पे गुपचुप वगैरह बनती है, जहाँ पे अगर कुछ इमली वगैरह होगा ना, उसके सामने खाली रखना है, खाना नहीं है, बस रखना है और अब मुँह को फाड़ना है, देखिएगा लार टपकने लगना है। तो उसमें क्या थे, लार मतलब उसमें एक लार ग्रंथि होती है ना। वही हमारा क्या करता है कि भोजन को पचाने में सबसे ज़्यादा मदद करती है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या था, भोजन पचना शुरू हो जाता है, हमारे क्या में शर्करा में बदल गया, ठीक है। अब हम आते हैं कि यही फिर क्या करता है हमारे यहाँ से, जैसे यूँ समझ लीजिए कि ये जो हमारा मुख गुहिका हो गई, ठीक है, ये हमारा क्या मुख गुहिका, इससे क्या होता, भोजन गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर ये जो हमारा भोजन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से फिर क्या करेगा, ये भोजन ग्रास नली में जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या, ग्रास नली। ग्रास नली या ग्रासनी एक ही चीज़ है, इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है। ग्रास नली या ग्रासनी एक ही चीज़ है। फिर क्या करता है, ये भोजन फिर ग्रास नली में जाता है, ठीक है। ग्रास नली में क्या होता है कि एक वक्ष होता है। क्या होता है, एक वक्ष होता है, एक होता है पक्ष, एक होता है पक्ष, है ना। वक्ष और एक होता है पक्ष होता है, ये कुछ कन्फ्यूजन हो यहाँ पर हो रही है, लेकिन पक्ष होता है। तो ये दोनों क्या करता है कि ये जो हमारा ग्रास नली जो है, ये हमारा ग्रास नली एक पेट से जुड़ी होती है। किससे, पेट से जुड़ी होती है। और ये जो नीचे का जो भाग हमारा पेट से जुड़ी होती है, और जो ऊपर का जो भाग है वो हमारा मुख गुहा से जुड़ा रहता है ना। तो ये जो बीच की जो लंबाई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोला जाता है। किसको बोला जाता है, ग्रास नली बोला जाता है। कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब हम आते हैं ग्रास नली से जैसे ही भोजन जब इसमें जब चला जाता है, तो इसमें कुछ काम नहीं होते ग्रास नली में, बस भोजन को अंदर जाने की वो रास्ता प्रदान करता है ग्रास नली, ठीक है। जब वो रास्ता जब प्रदान करेगा तो भोजन क्या करेगा, उसके पेट में अंदर जाएगी। अब पेट में जब जाएगा तो क्या होता है, पेट में क्या होता है, एक आमाशय होता है। आप जानते हैं कि आमाशय जो हमारा होता है, एक चौड़ी, है ना, चपटी एवं जे आकार की आकृति की होती है। अगर पूछा जाए कि आमाशय की आकृति कैसे होती है, तो आप कह सकते हैं कि आमाशय की जो आकृति होती है वो एक जे आकार की होती है, यानी कि ये इस प्रकार की होती है, ठीक है। तो आप देखे होंगे कि इस प्रकार के जो हमारे जो क्या बोलते हैं कि जो आमाशय जो हमारे होते हैं, ये इस प्रकार के होती है, और इससे हमारे क्या होता है, ये नली जुड़ी रहती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आमाशय, ठीक है। तो ये आमाशय, और ये हमारा क्या होता है, ग्रास नली होता है। क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रास नली कहा जाता है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रास नली के ऊपर के क्या होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख गुहा। इसको क्या बोलते हैं हम, मुख गुहा बोलते हैं, ठीक है, मुख गुहा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आकृति थी समझाने की। तो आमाशय की जो हमारी आकृति होती है, जो आमाशय जो हमारा काम क्या करता है इसमें,
देखिए आप जानते हैं कि हमारे शरीर में HCl अम्ल पाया जाता है। अगर आप बाज़ार से HCl अम्ल को लाइए उठा करके, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप जैसे अगर आप अपने हाथ पर रखेगा तो आपके हाथ को गला के रख देगा, आपको हड्डी तक गला देगी, इतना उसमें पावर होती है HCl अम्ल में। तो सोचिए हमारे शरीर में वो किस प्रकार से हमारे शरीर को, अपने हमारे अंग को वो रक्षा प्रदान कर रहा है, हमारे पेट को खराब नहीं कर रहा है। और जबकि हमारे पेट में क्या होता है, HCl अम्ल की निर्माण होता है। तो जरा सोचने वाली बात है कि नहीं बच्चों, है ना सोचने वाली बात। तो आप ये समझिए कि जब सोचने वाली बात है तो हमें ये रक्षा कौन कर रहा है, HCl अम्ल से। और HCl अम्ल में ही क्या होता है, एक जठर रस भी पाया जाता है। वो भी क्या है, एक तरह का खतरनाक ही रस है। वो भी एक प्रकार क्या है, पाचन की प्रक्रिया की विधि के द्वारा ही आगे बढ़ती है। तो हम इससे समझें कि ये कैसे रक्षा करती है। कहता है कि आमाशय के अंदर है ना एक कहता है श्लेष्मा होता है। क्या होता है, श्लेष्मा। श्लेष्मा होती है। और इस श्लेष्मा के अंदर क्या होता है कि HCl अम्ल और कहता है जठर रस दोनों क्या होती है, स्रावित होती है। यानी कि इसी के अंदर है ना, कहता है श्लेष्मा के अंदर है ना, श्लेष्मा के अंदर क्या होता है कि HCl अम्ल, HCl अम्ल और जठर रस है ना निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता है। तो ये श्लेष्मा के अंदर होता है। तो जैसे ही हम भोजन को क्या करते हैं कि हम श्लेष्मा को अंदर भेजते हैं तो फिर क्या करता है, ये इसे पचाने की प्रक्रिया शुरू कर देती है, ठीक है। तो सोचिए कि जब हमारा आमाशय श्लेष्मा, जो आमाशय हमारे आमाशय के अंदर श्लेष्मा होती है और श्लेष्मा से ही क्या कर रहा है, वो HCl अम्ल और जठर रस निकल रहा है। तो जब सोचिए कि जब आमाशय जब जुड़ा हुआ जब श्लेष्मा, तो हमारे पेट को कुछ होगा। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये हमारा आमाशय हो गया और ये हमारा क्या होगा, श्लेष्मा हो गया, और ये हमारा क्या होगा, पेट हो गया। तो बताओ ये पेट इससे जुड़ा है ना कि हमारे इससे जुड़ा हुआ। अगर ये श्लेष्मा से डायरेक्ट हमारा पेट से अगर जुड़ा रहता तो पेट में क्या होता, जलन होती है ना, बहुत तरह का हमारा मतलब कि जल्दी बच ही नहीं पाते। जब HCl जब अम्ल निकलता तो पेट को तो जला देता, खत्म हो जाता। तो ये हमारे पेट को जो हमारे सुरक्षा जो प्रदान कर रहा है वो हमारे कौन कर रहा है, श्लेष्मा कर रही है, ठीक है। और श्लेष्मा क्या होता है कि हमारे आमाशय जो होता है वो हमारे पेट को सुरक्षा भी दे रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, HCl अम्ल का मतलब कि बचाव होती है। तो इसमें हम देखते हैं कि आमाशय से क्या होता है कि हमारे भोजन पचना शुरू होता है। यानी कि ये दोनों को भोजन क्या करता है कि HCl अम्ल और जो जठर रस है वो प्रोटीन को क्या करता है, वो पचाने की क्षमता रखती है ना। ये दोनों जो अम्ल होता है किसको पचाता है, वो प्रोटीन को पचाती है, ठीक है। अब इसको पचाने के बाद क्या करता है कि ये हमारा आमाशय है ना कि मतलब कि नीचे के भाग के एक क्षुद्रांत बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, है ना। क्षुद्रांत में जाकर के आता है वो मिल जाता है, ठीक है। क्षुद्रांत में आप ये समझिए कि जो हमारा आमाशय जो होता है उसका एक भाग जो होता है वो क्षुद्रांत से क्या होता है, वो मिला हुआ रहता है। क्षुद्रांत जिसको हम क्या बोलते हैं, बड़ी आंत बोलते हैं, ठीक है। बड़ी आंत इसको बोलते हैं क्षुद्रांत, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। क्या बोलेंगे, बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत में क्या होता है, देखिए नाम तो बहुत अच्छी है, सॉरी क्षुद्रांत को हम क्या बोलते हैं, छोटी आंत। क्या बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्षुद्रांत का मतलब छोटी आंत। अब इसकी जो लंबाई जो होती है, कहता है कि क्षुद्रांत की जो लंबाई होता है 7.5 मीटर, यानी कि 7.5 मीटर, 5 मीटर लंबा है ना, लंबा एक कुंडली संरचना होती है। एक कुंडली जैसी क्या तो संरचना होती है, एक कुंडली जैसी है ना, कुंडली जैसी संरचना कहता कि होती है। जैसे आप यूँ समझिए, आप हीटर देखे होंगे ना, हीटर पर आप खाना बनाए होंगे या ठंडे के मौसम में आप हीटर देखे होंगे किसी न किसी घर में, तो इस प्रकार से क्या होता है, उसका हीटर का तार होती है ना। तो यही हमारा क्या कहलाता है, मतलब कि क्षुद्रांत बोला जाता है। ये इसकी जो लंबाई जो होती है वो होता है 7.5 मीटर। देखने में तो लग रहा है कि क्या कि मतलब कि 7.5 मीटर, लेकिन एक वृदांत होता है जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत, उसकी जो लंबाई होती है 1.5 मीटर। नाम क्या है, बड़ी आंत है, लेकिन उसकी लंबाई क्या है, बहुत छोटी। इसका नाम क्या है, क्षुद्रांत यानी छोटी आंत। इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 मीटर। तो इसमें कन्फ्यूज होने की वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आइए क्षुद्रांत की हम थोड़ा सा बात करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं कि इसमें कैसे काम किया जाता है। तो क्षुद्रांत जो होता है वो एक प्रकार का
हमारा क्या है, इसमें जैसे ही हमारा मतलब अमाशय से जैसे हमारा अंग, अमाशय से हमारा जैसे ही क्या बोलते हैं कि जो भोजन शुद्रांत में जब पहुंचता है, ठीक है, तो भोजन क्या करता है कि इसमें कहता है कि एक यकृत होती है, इसमें एक यकृत पाया जाता है जिसमें कि पीत रस क्या होता है स्रावित होता है। किसमें? इसी में क्या होता है, पीत रस निकलती है ना, कि इसी में क्या होता है कि हमारा किडनी होते हैं, जिसको बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत होता है। यह जो यकृत जो होता है लाल एवं भूरे रंग की ग्रंथियां होती है, और यह जो शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है, तो आपके सामने ऑप्शन रख दिया जाएगा कि आपके ऑप्शन में यह लिख दिया जाएगा, शुद्रांत लिख दिया जाएगा, है ना, वृदांत लिख दिया जाएगा, यकृत लिख दिया जाएगा, या फिर अमाशय लिख दिया जाएगा। तो आप अगर जानिएगा तभी तो लिख पाइएगा ना। तो हमने अभी हम आपको बताया है कि शरीर का सबसे बड़ा जो ग्रंथि माना जाता है वो हमारा यकृत है। उसका रंग कैसा होता है, तो वो कहता है लाल एवं भूरे रंग की आकृति होती है, बोले सॉरी ये इसका ग्रंथि होती है ना, जो इस शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि मानी जाती है। ठीक है, अब कहता है यकृत में क्या होता है कि एक रस मिलती है, यकृत से एक रस निकलती है, और इसमें एक अग्नाशय होती है ना, इसमें क्या होता है, एक अग्नाशय होती है, इसमें क्या होता है, एक अग्नाशय होती है, इसमें क्या आता है, इसमें पीत रस निकलता है। क्या निकलता है, पीत रस, ठीक है, पीत रस निकलती है, और इसमें क्या होता है, अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलती है, ठीक है, अग्नाशय रस। तो देखिए पीत रस का एक क्या होता है, एक थैली होती है, ठीक है, जो कि हमारा मतलब कि क्षुद्रांत में ही मिलती है ना, यकृत के बगल में एक थैली होती है जो जिसमें क्या होता है, ये हमारा पीत रस होती है। और ये पीत जो रस जो होता है वो एक बहुत सारा जो थैली में जब होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्ताशय, क्या बोलते हैं, इसको पित्ताशय बोलते हैं। यानी कि पित्ताशय का मतलब कि इनका है ना बहुत सारा लिक्विड जो इसमें एक थैलीनुमा जो संरचना में जो एब्जॉर्ब रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। फिर ये हमारा क्या होता है, अग्नाशय हो जाती है ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारा शुद्रांत में क्या होता है, इसके पाचन की आवश्यकता स्टार्ट हो जाती है। देखिए पीत रस जो हमारा आता है वो हमारा वसी अम्ल को मतलब कि पचाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। यानी वसा को अगर पचाने के लिए अगर कोई रस अगर जिम्मेदार है तो वो हमारा है पीत रस, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताइए कि वसा को पचाने के लिए कौन से है ना, कौन से अम्ल या कौन से रस हमारे पचाने के लिए जिम्मेदार होती है या हमारा मतलब मदद बहुत बड़ा मदद पहुंचाती है, वो हमारा होता है पीत रस। बात समझ आ गई। अब कहता है कि शुद्रांत जो होता है कि शुद्रांत में जो हम बताए अग्नाशय रस क्या करता है कि हमें जो हम भोजन में कर रहे हैं, ठीक है, तो भोजन में हम मुख्य रूप से क्या क्या कर रहे हैं, भोजन में अगर हम देखा जाए तो मुख्य रूप से हम क्या क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं क्या, कार्बोहाइड्रेट कर रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, वसा कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, प्रोटीन कर रहे हैं। मुख्य रूप से हम क्या कर रहे हैं, यही तीन चीज खा रहे हैं। तो ये जो अग्नाशय जो रस होता है ना, जो हमारा शुद्रांत में जो अग्नाशय जो रस होता है वो हमें क्या करता है, इस सब को क्या करता है, वो बांटता है। किसमें, मतलब शुद्रांत में ये सब क्रिया हो रही है। अभी हम वृदांत पर बात विचार नहीं कर रहे, अभी शुद्रांत के ही विचार कर रहे हैं। तो शुद्रांत में ही क्या होती है कि हमारे अग्नाशय रस होती है, और अग्नाशय रस ही क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट को, वसा को और प्रोटीन को क्या करता है, वो खंडित कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, यानी सरल कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट को जो तोड़ता है वो हमारा किसमें तोड़ता है, शर्करा में तोड़ देता है। किसमें, शर्करा में तोड़ देता है ना, शर्करा में है ना तोड़ देता है, ठीक है। फिर ये शर्करा किसमें, फिर कहता है ग्लूकोज में तोड़ देता है, ग्लूकोज में तोड़ देता है, ठीक है। फिर कहता है वसा किसमें तोड़ता है, कहता है वसा जो होता है हमारे वसी अम्ल में तोड़ देता है। किसमें, वसी अम्ल में तोड़ देता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल में क्या करता है, वो तोड़ देता है। फिर प्रोटीन जो हमारा होता है किसमें होता है, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है। प्रोटीन को किसमें तोड़ता है, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है, अम्ल में तोड़ देता है। बात समझ में, ये तीनों चीज को आप क्या करें, नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछ देता है क्वेश्चन कि अच्छा बताइए क्षुद्रांत में प्रोटीन है ना, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो उसका सरल रूप कौन सा होता है, तो वो उसका कौन सा होता है, एमिनो अम्ल में तोड़ देता है।
तो इस प्रकार से अगर हम देखा जाए तो शुद्रांत क्या होते हैं कि सारे भोजन के जो पाचन होता है वो हमारा होता है शुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में होती है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसका अवशोषण कैसे होता है, इसका अवशोषण होने की प्रक्रिया क्या है। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि जिस प्रकार से आपने भोजन तो खा लिया, तो भोजन खाने के बाद जो उसका जो रस निकला, वो रस को कैसे डिवाइड किया जाए, सारे अंग तक कैसे फैलाया जाए, जो हमारे शरीर को वृद्धि कर दिया जाए, है। तो उसके लिए तो कुछ तो नियम होना चाहिए ना। तो इसके लिए बस यही नियम है कि जो हमारा शुद्रांत का जो अवशोषण जो होता है वो हमारा एक उसमें एक क्या होती है कि जैसे कि ये जो हमारा जो सरल जो है ना, ये जैसे देखिए ये भी हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट है, यानी सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है ना। लेकिन ये सब क्या लिक्विड में बदल गया। ठीक है, तो ये सबको अवशोषण करने के लिए क्या होता है कि हमारे शुद्रांत में है ना एक क्या बोलते हैं, एक दीर्घरोम पाया जाता है। क्या बोलता है, दीर्घरोम। दीर्घरोम पाया जाता है। क्या, दीर्घरोम का तब पाया जाता है। ठीक है, जो दीर्घरोम जो होता है वो एक प्रकार क्या होता है, एक अंगुली जैसे संरचना होती है। ये इस प्रकार से क्या होता है, इसकी संरचना होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि ये सारे रस इसमें जाके क्या होता है, वो मिल जाती है। अब यूँ समझ लीजिए कि जो अवशोषण होता है, अब इसका जो काम क्या होता है कि शुद्रांत के जो तल है उसको बढ़ाने का काम करता है। क्या, यानी कि शुद्रांत का जो तल है उसको बढ़ाने का काम करता है। कौन करता है, तो ये हमारा दीर्घरोम करता है। दीर्घरोम को दूसरा भाषा में क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसांकुर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रसांकुर। यानी कि दीर्घरोम बोले या रसांकुर दोनों एक ही चीज़ है। तो ये क्या करता है दीर्घरोम, मतलब कि हमारे शुद्रांत के जो तल है उसको क्या करता है, उसको बढ़ाने का काम करता है, ताकि जो हम भोजन जो किए हैं उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट किया जा सके। यानी यूँ समझ लीजिए कि आपने 20 गो मौसमी ले लिया, ठीक है, आपने जूस तो गार रहा है, लेकिन नीचे में एक गिलास रख दिया, छोटा गिलास, तो उसका रस जो है भर के तो नीचे तो गिरेगा ही ना। तो उस रस जो है कि नहीं गिरे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ा पात्र लेना पड़ेगा। तो बड़ा पात्र के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी बड़ा पात्र आपको लाना पड़ेगा। तो जब लाइए बड़ा पात्र, तब आप जब गाड़िएगा तो उसमें क्या होगा, आपको रस उसी में ही रह जाएगी, उसी में रह जाएगी, आपको इधर उधर गिरेगा तो नहीं। वही काम यहाँ पर भी होता है। यानी जो हमारे भोजन का जो अम्ल है, जो हमारा लिक्विड है, वो क्या करता है कि ये हमारा दीर्घरोम हमारे शुद्रांत के तल को बढ़ाता है, ताकि हमारा जो भोजन है वो सही तरह से हर जगह क्षेत्र में फैल सके। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। अब इसी में क्या होता है कि मतलब कि रक्त वाहिका ही होती है, जालिका रूपी रक्त वाहिका होती है। यानी जालिका रूपी रक्त वाहिका का मतलब इसी से क्या होता है, वो जुड़ी होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसके रक्त वाहिका होती है। ठीक है, रक्त वाहिका के मतलब होती है कि जहाँ से रक्त बह रही हो उसकी नालिका होती है, और वो क्या होता है कि विभिन्न अंगों तक वो मतलब कि फैली होती है। यानी कि ये इस प्रकार से क्या होता है, वो फैला होता है। ठीक है, वो इस प्रकार से क्या होता है, वो फैला होता है, यानी चारों दिशा में क्या होता है, वो फैला होता है। और जैसे ही यहाँ से रस क्या होता है, वो नीचे जब जाता है तो हमारे विभिन्न अंगों तक क्या होता है, इसके माध्यम से नहीं, रक्त वाहिनियों के माध्यम से हमारे विभिन्न अंगों तक क्या करता है, वो जाता है। बात समझिए। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में क्या होता है कि अपने भोजन का जो डाइजेस्टिंग जो सिस्टम है वो क्या होता है, वो पहुँच जाती है, और हम क्या ऊर्जा महसूस करते हैं कि आज लगता है कि आज हमने कुछ खाया है, अब मुझे ताकत आ गया, अब आपको लड़ने के लिए अब हम बताते हैं, है ना, रिसर्च करने लगते हैं ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात किया शुद्रांत पे, अब हम बात करते हैं किस पे, वृद्धांत पे। वृद्धांत का मतलब होता है कि जो वह मतलब कि वह जो हमारा अंग जो शुद्रांत के, देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, शुद्रांत का जब तक पूरा भोजन पचेगा नहीं तब तक उसका मुंह खुलेगा नहीं दोबारा भोजन लेने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि उसके बाद हम बात करते हैं वृद्धांत पे। वृद्धांत क्या होती है कि वह भोजन मतलब कि जो हम जल मतलब कि ग्रहण करते हैं, और जो हमारा जो भोजन अवशिष्ट जो रह जाता है, तो वो क्या करता है कि मलाशय में भेज देता है। किसमें, मलाशय में। यानी कि शुद्रांत किसमें भेज देता है, वृद्धांत में भेज देता है। और वृद्धांत का जो लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। याद रखिएगा, वृद्धांत की अगर लंबाई पूछा जाए, है ना, इसकी जो लंबाई होती है वो होता है 1.5 मीटर। 5 मीटर किसका, वृद्धांत, जिसको हम बोलते हैं बड़ी आंत। याद रखिएगा, बड़ी आंत की जो लंबाई है 1.5 मीटर होती है, लेकिन शुद्रांत की जो लंबाई हमारी होती है 7.5 मीटर होती है। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम वृद्धांत में, जब हम जैसे क्या होता है जल पहुंचता है, तो जल में जितने सारे अपशिष्ट जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो छान करके वो बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, अब लेकिन जो अपशिष्ट जो पदार्थ होती है वो क्या होता है, मलाशय में भेज देता है। और मलाशय जो है गुर्दा से क्या होता है, वो कनेक्टिविटी होती है, और वो क्या करता है, वो मल त्याग के द्वारा जो
शौच करने जाते हैं उसके द्वारा वो क्या था, वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से क्या करता है कि हमारे भोजन की डाइजेस्टिंग होती है ना। अगर पूछ दिया जाए कि वृद्धांत में किस चीज़ का अवशोषण होती है, तो आप क्या कहिएगा, जल का, और जो भोजन हमारे जो अपशिष्ट जो भोजन है उसकी पाचन होती है। यानी जिस प्रकार से आपने मौसमी को तो गाड़ तो दिया, उसके तो रस तो निकाल लिए, लेकिन उसकी सिट्ठी कहाँ जाएगी, उसकी सिट्ठी कैसे निकलेगी, तो उसकी सिट्ठी क्या होगा, आपके जो गुर्दा है उसके द्वारा क्या तो वो बाहर निकल जाएगी। तो ये हमारे क्या है, डाइजेस्टिंग सिस्टम की ये क्या है, एक मतलब कि एक श्रृंखला है ना। और इस माध्यम से क्या होता है कि हमारे डाइजेशन, हमारे पाचन होती है ना। तो और यही सारे 5, 6 और 7 अंग को जो मिला करके ये जो हमारा अंग है यहाँ तक में, इसी को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आहार नाल। इसी को पूरा टोटल को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल। आहार नाल, ठीक है। आहार नाल का मतलब होता है कि भोजन को जाने की ये प्रक्रिया है। भोजन यहाँ से जाते हुए फिर यानी मुख गुहे से जाते हुए ग्रासनली में, ग्रासनली से अमाशय में, अमाशय फिर शुद्रांत में, फिर कहता है वृद्धांत में, फिर मलाशय, फिर कहता है कि गुर्दा में। तो ये हमने देखा किसमें, कि हमने देखा कि ये मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया हुई। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आते हैं जंतु में पाचन। जंतु में पाचन क्या होता है कि कहता है रुमेन या जुगेल या कहता है रोमन या फिर रोमंथी। इसमें बस एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो हम भोजन कर रहे हैं, जो जंतु जो भोजन करता है वो क्या करता है, घास फूस खाता है। तो घास फूस आप देखे होंगे क्या करता है कि उसमें एक सेलुलोज पाई जाती है। ठीक है। तो सेलुलोज जो हमारा क्या करता है, वो कैसे पचाता है, तो जो भोजन जो हम करते हैं, जो गाय जो हमारा जो भोजन जो करता है वो क्या करता है कि वो पहले भोजन को खा लेता है, और खा करके क्या करता है वो अपने अमाशय में वो रख लेता है। और मतलब कि जंतुओं में जो अमाशय जो होते हैं वो 4 प्रकार की होती है। मतलब 4 भाग में उसके अमाशय बटे होती है, और सब में क्या होता है, भोजन रहता है। फिर क्या कहता है कि जब वो भोजन जब धीरे धीरे जब वो खाता है तो वही हमारे यानी कि जो अमाशय है उसके अंदर क्या होता है, रुमेन पाया जाता है। अमाशय के अंदर ही क्या होता है, रुमेन पाया जाता है। और रुमेन के अंदर ही क्या होता है, एक जीवाणु पाई जाती है। जो जीवाणु जो होती है वही हमारे कहता है रोमंथी बोला जाता है। जो जीवाणु जो होता है वो हमारे सेलुलोज को पचाने में है ना मदद करती है। यानी कि जो हमारे गाय भैंस जो होते हैं वो जो घास को जो खाते हैं उसमें जो सेलुलोज जो होता है वो हमारे रुमेन में जो जीवाणु जो होते हैं वो सेलुलोज को पचाने में सहायता प्रदान करती है। ये हमारे जंतुओं के पाचन की है ना मतलब कुछ अंगे हैं जो पचाती है। कहता है ना कि जो जितने सारे जो जंतुएं हैं जो भोजन को रख करके फिर बाद में जो भोजन करते हैं, जो मुंह को जो चलाते रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, जुगाल कहते हैं, है ना। तो वैसी जुगाल को हम क्या बोलते हैं, रोमंथी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, रोमंथी, है ना। तो ये सब हमारा इसमें क्या था, एक पाचन अंग था। ठीक है, तो ये सब बस आप समझ लीजिए थोड़ा सा इसमें था, और इसका हम डिटेल में फिर हम आगे फिर क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे। फिर हम आते हैं ORS का मतलब आप तो नाम तो सुने होंगे कि जिन लोगों का पेट खराब हो जाता है, जो पार्टी उटी में जा करके बहुत सारा लोग खा पी लेता है, आप यहाँ पर आकर के मतलब कि बिस्तर पर आकर के है ना कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह देते रहता है, तो उससे क्या होता है, पेट खराब हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या देते हैं, ORS घोल देते हैं, या फिर हम क्या देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनो, उसको देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि ORS देते हैं। ORS का मतलब क्या होता है कि इसको बोलते हैं जीवन सुरक्षा घोल बोला जाता है, जिसको अगर हम बोला जाता है इसका फुल फॉर्म अगर लिख दिया जाए तो इसको क्या होता है, ओरल है ना, रिहाइड्रेशन क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बोला जाता है। इसमें क्या कहता है कि जब किसी व्यक्ति की लूज मोशन हो जाती है, यानी कि पतला शौच होता है, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि ORS घोल पिला दिया जाता है। या फिर जिस व्यक्ति की पानी की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी क्या किया जाता है, ORS घोल पिला दिया जाता है। तो इसमें बस यही चीज़ इसलिए इसको इसमें बता दिया जाता है क्योंकि हमने क्या बताया, हमने डाइजेस्टिंग के बारे में बताया। तो डाइजेस्टिंग किस प्रकार से होता है ना। तो डाइजेस्टिंग जब होगा नहीं होगा तो उसमें क्या पिया जाए, ORS घोल के पिला दीजिए, आपको डाइजेस्टिंग हो जाएगी बढ़िया से। तो ये होता है। अब हम आते हैं अमीबा पर बात करते हैं। अमीबा क्या होता है, यह कहता है कि अमीबा एक प्रकार का जलीय जीव है, यानी कि ये जल में ही रहती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। कैसा है, एक कोशिकीय। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है।
है ना, ये क्या करता है कि अपने छोटे छोटे क्या करता है वो कीट को खाता है। ठीक है, ये अपने अंदर है ना बहुत सारे है ना रोम पाए जाते हैं, बुलबुले टाइप का रोम होता है, जिस तरह से वो कहता है अपने कीट को अपने अंदर ले करके वो होता है क्या करता है वो अपने भोजन को ग्रहण कर देता है, और वही कीट के जब खा लेता है तो उसी से क्या होता है वो ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन? तो अमीबा। ठीक है, अमीबा क्या करता है कि इसका जो आकृति है और इसका जो संरचना है वो क्या होता है बदलते रहता है। यानी कभी आपके अमीबा जो होता है कभी इस प्रकार से रहेगा, ठीक, कभी आपका इस तरह से रहेगा, यानी कि ये बदलते रहेगा। कभी आपको इस तरह से वो हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि इसका कोई आकृति एवं आकार मतलब कि स्थिर नहीं है, वो हमेशा बदलते रहता है। और यही सब जो इसका जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं पदभाग बोला जाता है, यानी पैर बोला जाता है। और इसी के माध्यम से क्या करता है अमीबा चलता है ना, और इसी के माध्यम से क्या होता है अमीबा चलता है, और इसी यहाँ पर क्या इसका कूट पाद होता है, जिससे क्या होता है वो अमीबा अपना भोजन अपने अंदर क्या होता है वो ग्रहण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखें कि अमीबा भी क्या करता है कि अपना भोजन मतलब कि कीट के द्वारा खाता है और फिर उसे ऊर्जा में परिवर्तित करके वो क्या करता है वो जिंदा रहता है। वो एक प्रकार क्या है एक कोशिकीय जीव है, इस बात को याद रखिएगा, है ना। और बाकी हमने जो भी था इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हमने इसमें क्या कहते हैं कवर कराने की हमने कोशिश किया है। अगर आपको कहीं पर लगता है कि यहाँ पे कहीं पर छूट गया है, यहाँ पर कहीं पर दिक्कत हो रही है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिए। हाँ, जो भी हम बता रहे हैं आप या तो आप एक ऐप रख लीजिए, यानी कि जिससे कि आप गूगल पर जाइए, आप सर्च मार लीजिए, है ना, क्लास 7 का NCERT साइंस हिंदी में, आप उसे एक चैप्टर मतलब जो भी हम पढ़ा दिए पहले मेरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप जाकर के किताब को पढ़िए, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। और समझ में भी क्या आएगा आपको पूरा याद ही हो जाएगा, आप कभी भूल नहीं पाइएगा कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं इस तरह से हमने क्या किया कि हर एक टॉपिक के बारे में हमने क्या किया इसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया कि इसका क्या क्या काम होती है, क्या क्या संरचनाएँ होती है, कैसे कैसे हमारा वर्क करता है शरीर, इस तरह से आज हमने बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो आप इसे 2-3 बार जरूर देखिए, अगर ना समझ में आए फिर देखिए, जब तक नहीं समझ में तब तक देखिए। ठीक है, वही चीज़ होता है ना कि जब तक आप सफलता नहीं होता तब तक आप क्या करते पढ़ते रहते, उसी प्रकार से इसको भी आप क्या करिए, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छा है, समझ में तो आना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं इस पर कि फिर अगला फिर हम क्या करें, फिर हम टॉपिक फिर हम लेके आएंगे, है ना। 7 का चैप्टर हम सोचते हैं कि बहुत जल्दी खत्म हो हम कर दें, है ना, मेरा यही मानना है। और जैसे ही फिर 7 खत्म करें फिर हम 8 पर फिर हम आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए हमें एक लाइक की आवश्यकता है, सब्सक्राइब की आवश्यकता है। थैंक यू दोस्त, जय हिंद, जय भारत।